हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली कहानी को हम जरा आगे बढ़ाएंगे। प्रिज्म के बारे में हमने पिछली क्लास में थोड़ी बहुत उसकी थियरी, थोड़ी बहुत उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी हम लोगों ने। आज कुछ और न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं। पिछली क्लास में हमने बात की थी मिनिमम डेविएशन की, कि मिनिमम डेविएशन कितना होता है, कैसे उसको हम कैलकुलेट करते हैं, उसका जो भी रे डायग्राम था प्रिज्म के साथ, वो सारी चीजें हमने देखी थी। आपके सामने एक सवाल है मैक्सिमम डेविएशन पे बेस्ड। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन हो सकता है किसी न किसी एंगल ऑफ इंसिडेंट पे, तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम डेविएशन भी हो सकता है वहां पे। सवाल आपके सामने है, एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √7/3 गिवन है, साथ ही साथ एक लाइट इंसिडेंट होती है, प्रिज्म का एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। आपसे पूछा हुआ है कि फाइंड आई फॉर विच डेविएशन इज मैक्सिमम। आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट बताना है जिसके लिए डेविएशन जो है सबसे मैक्सिमम। अब थोड़ा सा एक बात आप समझिएगा, वो ये कि जो हमने डेविएशन का फॉर्मूला देखा था वो कुछ ऐसा था, I + E - A। ठीक है, ये चीजें थी। एक बात और कि ये डेविएशन मैक्सिमम होगा अगर, तो किस पे डिपेंड करेगा। आप बोलोगे यार कि एंगल ऑफ प्रिज्म तो फिक्स है। ये डेविएशन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड करेगा एज वेल एज एंगल ऑफ इमरजेंस पे डिपेंड करेगा। और सवाल में आपसे पूछा है कि कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंट होना चाहिए, हमें नहीं पता। एक्चुअल में हमें एंगल ऑफ इमरजेंस भी नहीं पता, लेकिन एक बात हम जानते हैं कि जैसे कोई भी अगर ये प्रिज्म हो, अगर ये कोई प्रिज्म है, ऐसे कोई लाइट इंसिडेंट हुई, ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। लाइट ऐसे प्रिज्म के अंदर गई, लाइट फाइनली ऐसे बाहर निकल रही है, दिस वन इज आवर एंगल ऑफ इमरजेंस। तो भाई डेविएशन मैक्सिमम होगा, उसका मतलब कि एंगल ऑफ इमरजेंस भी मैक्सिमम होना चाहिए। पहले तो हम ये देख लें यार कि एंगल ऑफ इमरजेंस मैक्सिमम हो कितना सकता है। तो आप ध्यान से यहाँ पे समझोगे तो आपको पता चलेगा कि एंगल ऑफ इमरजेंस की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, अगर इमरजेंट रे कुछ इस तरीके से निकले बाहर, यानी कि जस्ट सरफेस को पकड़ के, इसको हम बोलेंगे ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन, जस्ट सरफेस को पकड़ के बाहर निकले, तो हम बोलेंगे उस केस में एंगल ऑफ इमरजेंस मैक्सिमम है। उससे ज्यादा एंगल ऑफ इमरजेंस हो नहीं सकता। और ये जो एंगल ऑफ इमरजेंस होगा, E = दिस इज 90 डिग्री। तो हमें ये तो पता चल गया कि अगर डेविएशन मैक्सिमम रखना है तो E की वैल्यू होनी चाहिए कितना, 90 डिग्री। A की वैल्यू हमें पता है, अब आपको I सिंपल कैलकुलेट करना है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं पिछली स्लाइड में जहां पे हम रे डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं। लाइट को रिफ्रैक्ट कराया हमने इसके अंदर। लाइट ऐसे रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है। जहां पे लाइट इंसिडेंट हुई सेकंड वाले फेज पे, वहां पे भी नॉर्मल ड्रॉ किया। दिस वन इज अवर अनदर नॉर्मल, ठीक है। और इमरजेंट रे जो हमारी होगी, वो इमरजेंट रे कैसे होनी चाहिए, तो आपने बोला कि इमरजेंट रे जो है ना, वो जस्ट अगर इसको पकड़ के निकले, ये उस केस में एंगल ऑफ इमरजेंस जो होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा। ये हमारी हो गई इमरजेंट रे, ये हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, एक बात और, जैसे ही आपने देखा कि एंगल ऑफ इमरजेंस 90 डिग्री हो गया, आपके दिमाग में आएगा कि अरे यार यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ है। पहली बात तो ये कि यहां पे रिफ्रैक्शन के वक्त जो है एंगल ऑफ इमरजेंस वो 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब कि यहां पे जो एंगल रहा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है क्रिटिकल एंगल के बराबर रहा होगा। क्योंकि जब लाइट क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट होती है डेंसर मीडियम में, तो रेयरर मीडियम के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो 90 डिग्री हो जाता है, जो कि यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है। तो पहला काम हम ये करें कि ये पता कर लें कि ये क्रिटिकल एंगल कितना रहा होगा। ठीक है, अब आप ध्यान से समझें तो इस एंगल को हम R1 माना करते थे, ये वाले एंगल को हम क्या माना करते थे, R2 माना करते थे। तो थीटा C जो है ये R2 के बराबर है। ठीक है, अब जरा हम क्रिटिकल एंगल को यहां पे पता करें कि वो होगा कितना। तो हमारे सोल्यूशन पे, ठीक है, तो यहां पे हम स्नेल्स लॉ यूज करने जा रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू, साइन ऑफ एंगल है आपका थीटा C इज इक्वल्स टू, लाइट फाइनली एयर में गई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हालांकि लिखा नहीं है रेयर मीडियम का, आप समझ जाना कि वो एयर है। चलो हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, एयर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू की वैल्यू 1 है। तो ये हो गया 1 एंड साइन ऑफ 90 डिग्री। तो साइन थीटा C यहां से क्या हो जाएगा, साइन थीटा C इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई म्यू एंड 1 अपॉन म्यू की वैल्यू यहां पे गिवन है √7/3, √7/3, विच इंप्लाइज, आपको साफ साफ यहां पे दिख गया कि साइन थीटा C की जो वैल्यू होने वाली है, ये होने वाली है √3 डिवाइड बाई 7।
ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और आप जानते हैं कि R1 प्लस R2 ये एक के बराबर होता है, तो आप ध्यान से समझिएगा कि ये R1 प्लस R2 ये तो हमें पता है कि एक के बराबर होगा। क्योंकि R1 हमें निकालना है, तो R1 अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा A माइनस R2, और R2 क्या है, यहाँ पे थीटा C के बराबर है, सो R1 इज इक्वल्स टू A माइनस थीटा C। ठीक है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस्तेमाल में आएंगी, इसलिए हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। तो साइन थीटा सी तो हमने निकाल लिया। ठीक है, दूसरी बात कि जी R1 की वैल्यू हम देख लिए कितना हो गया, A माइनस थीटा सी, तो ये R1 इक्वल्स टू मिला है A माइनस थीटा सी। चलो यहां पे हम लोग अब स्नेल्स का लॉ यूज करने जा रहे हैं। ठीक है ना, इसको कुछ ना कुछ नाम दे दें। चलो इसको हम पॉइंट P नाम दे रहे हैं, ये आपका पॉइंट Q हुआ करता था। तो ये जो स्नेल्स का लॉ यूज हुआ है ये कहां पे हुआ है, एट पॉइंट Q पे हमने यूज किया है। अब हम एट पॉइंट P पे हम जरा यूज करके देखें क्या मिलने वाला है। एट पॉइंट P हम स्नेल्स लॉ यूज करने जा रहे हैं। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, सो 1 साइन ऑफ, यहाँ पे एंगल कितना है I इज इक्वल्स टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और ये हो गया म्यू साइन ऑफ R1। ठीक है, सो ये हो गया साइन I इज इक्वल्स टू म्यू साइन, और R1 की वैल्यू अभी हमने देखी 60 माइनस थीटा सी के बराबर है। ठीक है, ये चीज है। R1 आप ध्यान से देखिए, R1 कितना है, R1 A माइनस थीटा सी ना, तो A एक्चुअल में क्या है, 60 डिग्री है, तो इसको आप ये भी लिख सकते थे कि 60 माइनस थीटा सी, ये आपकी है R1। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ना आप, तो साइन A माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो चलो लगाते हैं साइन A माइनस बी। सो दिस इज साइन ऑफ I इज इक्वल्स टू म्यू, ये हो जाएगा साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। तो साइन A यानी साइन 60 डिग्री, कॉस B यानी कॉस थीटा C, माइनस कॉस A यानी कॉस ऑफ 60 डिग्री, और साइन B यानी साइन थीटा C। अब आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो आपको लगेगा क्या यार, साइन थीटा सी की वैल्यू पता है, कॉस 60 हमें पता है, साइन 60 पता है, कॉस थीटा सी हमें नहीं पता, तो क्या निकाल नहीं सकते क्या? ऑब्वियस सी बात है, आप निकाल सकते हो। देखो साइन थीटा सी इतना है, तो यहीं से आप निकाल सकते थे कि कॉस ऑफ थीटा सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए आप, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे फॉर्मूलेज यूज हो रहे हैं। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, इसको आप स्क्वायर करो तो हो जाएगा 3/7, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4/7, तो ये आपका आ गया 2/√7। ठीक है, ये कॉस थीटा सी की जो है वो वैल्यू आ गई 2/√7। अब सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे रखते हैं, अब बेसिक कैलकुलेशन से और कुछ नहीं बचा यहाँ पे। सो ये हो गया साइन I इज इक्वल्स टू, म्यू की वैल्यू हम रख देते हैं, तो म्यू हमारा कितना था, म्यू था √7/3, तो ये हो गया √7/3, साइन 60 आपका होता है √3/2, कॉस थीटा सी हमने निकाला 2/√7, सो दिस इज 2/√7 माइनस कॉस 60 ये आपका 1/2 हो गया, और साइन थीटा सी आई थिंक √3/7, तो ये हो गया √3/7। ये चीज है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, हा? तो ये आया √7/3 इन ब्रैकेट, ये आपका √3/7 है, √3/√7 माइनस ये 1/2 टाइम्स √3/√7 है। इसको जब भी आप सॉल्व करोगे तो बाहर तो आपका पहले से √7/√3 है, अंदर जब आप माइनस करोगे ना, अब देखो आप √3/√7 में से माइनस ऑफ 1/2 √3/√7 घटा रहे हो। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 √3/√7। अब ध्यान से देखिए, √3 से √3 कैंसल आउट हो गया, √7 से √7 कैंसल आउट हो गया, और ये आ गया आपका 1/2। ठीक है, तो साइन I हमने यहां पे निकाल लिया कि साइन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1/2। अब ऑब्वियस सी बात है कि I कितना रहा होगा,
आई इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो हमने ये पता कर लिया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होना चाहिए मैक्सिमम डेविएशन के लिए दैट मस्ट बी 30 डिग्री, वो 30 डिग्री होना चाहिए। अब देखो यही पूछा था सवाल में, आप चाहो तो मैक्सिमम डेविएशन भी निकाल सकते हो। चलो मैक्सिमम डेविएशन निकालते हैं। तो डेल्टा मैक्स होगा, अभी हमने पढ़ा आई प्लस ई माइनस ए। आई की वैल्यू कितनी आई 30 डिग्री, ई कितना था 90 डिग्री, माइनस ए कितना है 60 डिग्री। तो ये आपका हो गया 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये हमारा आ गया मैक्सिमम डेविएशन की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे मैक्सिमम डेविएशन पे सवाल है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरा हमारा कि फाइंड आई सच दैट लाइट विल रीच एट फेस एसी एट 60 डिग्री। ये सारी चीजें यहां पे गिवन है और एंगल ऑफ प्रिज्म, सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म एक बार देख लेते हैं कितना गिवन है। एंगल ऑफ प्रिज्म की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री गिवन है। सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं था हमने, दिस इज 90 डिग्री। बोला गया कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंट की वो वैल्यू बताओ ताकि जब लाइट इस फेस पे पहुंचे तो 60 डिग्री पे पहुंचे। तो चलो सबसे पहला काम करते हैं कि लाइट को उस फेस पे हम पहुंचा ही देते हैं। तो लाइट ऐसे इस फेस पे पहुंची, अब लाइट जहां पे पहुंची है वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करें। सो दिस वन इज अवर नॉर्मल। सवाल में ये कह रहा है कि ये जो एंगल होना चाहिए ये होना चाहिए 60 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए 60 डिग्री का। बोला है कि लाइट विल रीच एट फेस एसी एट 60 डिग्री, यानी एसी पे वो 60 डिग्री पे पहुंचे। उसके लिए बताओ कि एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको याद होगा ये हमारा R1 हुआ करता था और ये हमारा हुआ करता था R2। ठीक है, सोल्यूशन पे आते हैं डायरेक्ट हम लोग। R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू होता है एंगल A, और एंगल A की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखिए आप R1 प्लस R2 हमने कैलकुलेट किया है। कैलकुलेट किया कि इसने बोला है पहले से 60 डिग्री। सो 60 डिग्री इज इक्वल्स टू A विच इंप्लाइज, सॉरी A नहीं, ये तो 90 डिग्री गिवन है ना, तो इसको 90 डिग्री हम लोग लिख लेते हैं। ये है 90 डिग्री विच इंप्लाइज R1 इज इक्वल्स टू 90 माइनस 60, तो R1 आ गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल पता चल गया कि यहाँ पे जो लाइट है ना वो 30 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पे लाइट जो होगा वो 30 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगी। आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालना है तो आप यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज कर दीजिए। आप इसको कोई भी नाम दे दें, पॉइंट P नाम देते हैं। ठीक है ना, चलो यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट P यूज करते हैं। तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू 1 है, तो आप लिखेंगे यार कि 1 साइन ऑफ आई इज इक्वल्स टू, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 साइन ऑफ, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 30, तो ये हो गया 30 डिग्री। सो दिस इज 2 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और इधर आपका हो गया साइन आई। तो हमारे सामने मिला 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, साइन आई इज इक्वल्स टू 1 विच इंप्लाइज आई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार ये आंसर जो है ना ये अजीब सा निकल गया। नहीं, अजीब सा आंसर नहीं है यार। जब एंगल ऑफ इमरजेंस 90 हो सकता है तो क्यों नहीं एंगल ऑफ इंसिडेंट भी तो आपका 90 डिग्री हो सकता है। इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को बोलेंगे, इस तरह के इंसिडेंट को बोला जाएगा ग्रेजिंग इंसिडेंट। यानी कि एक्चुअल में होगा क्या, अब ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी लाइट होगी ना वो हमारी लाइट कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रही होगी। ग्रेजिंग इंसिडेंट मतलब इस तरह से एकदम सरफेस को पकड़ के, और ये एंगल जो होगा आई की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाए तो इस पर्टिकुलर केस में जो भी दिया हुआ है यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। यानी कि जो इंसिडेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, यानी कि इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब कि आई इक्वल्स टू वहां पे कितना होना चाहिए 90 डिग्री। दिस वन इज आवर आंसर। ठीक है, बढ़ते अपने अगले सवाल